हेलो किड्स। सो आज हम कौन सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? द अमेजिंग स्टोरी ऑफ बिल गेट्स। यू नो बिल गेट्स? यस, एवरीबडी नोज बिल गेट्स। तो आज हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश में और मैं आपको उसमें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और इस तरीके से आपकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो, you are insulting yourself. These lines were said by Bill Gates. वे कहते थे कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, अपनी तुलना किसी के साथ मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी ही इंसल्ट कर रहे हो, है ना? इंसल्ट मतलब बेइज्जती। Once upon a time, in a big city called Seattle, in the United States, a baby boy was born on October 28, 1955. तो वो बता रहे हैं कि 28 अक्टूबर को सियाटल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूएसए में, एक छोटा सा बॉय जन्मा। ठीक है। हिज नेम वॉज बिल गेट्स। उसका नाम बिल गेट्स था। ही लव्ड रीडिंग बुक्स मोर देन प्लेइंग आउटसाइड। उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, बाहर बच्चों के साथ खेलना उसको ज़्यादा पसंद नहीं था। He read for hours, sometimes whole encyclopedias. वो घंटों घंटों तक बुक्स पढ़ता रहता था और कभी कभी तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ जाता था। एनसाइक्लोपीडियाज क्या होते हैं ना, सेपरेट बुक्स होती हैं सेपरेट टॉपिक्स पे और उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो वो पूरे एनसाइक्लोपीडियाज ही ख़त्म कर देता था। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम क्योंकि वो बहुत मोटे होते हैं। बिल वॉज वेरी क्यूरियस। बिल जो था वो बहुत क्यूरियस था, उसको हर चीज़ जाननी रहती थी। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू नो हाउ थिंग्स वर्कड। वो हमेशा ये देखना चाहता था, वो जानना चाहता था कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं। ही आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक वाई एंड हाउ। वो हर वक्त सबसे सवाल करता रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। जस्ट लाइक एवरी स्मार्ट किड डज, जैसे हर स्मार्ट बच्चा करता है। अ कंप्यूटर चेंज हिज लाइफ। व्हेन बिल वॉज 13, हिज स्कूल गॉट अ कंप्यूटर। जब बिल 13 साल का हुआ तो उसके स्कूल में एक कंप्यूटर आया। इन दोज डेज कंप्यूटर्स वर ह्यूज एंड रेयर। उस ज़माने में कंप्यूटर्स कैसे होते थे, बहुत बड़े बड़े। आजकल तो छोटे छोटे लैपटॉप्स आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं। उस टाइम पे बड़े होते थे और रेयर मतलब बहुत कम होते थे। मोस्ट पीपल हैड नेवर इवन सीन वन। बहुत सारे लोगों ने तो कंप्यूटर देखा भी नहीं था। बट बिल, ही फेल इन लव विद इट। लेकिन जो बिल था, जब उसने कंप्यूटर को देखा तो उसे उससे बहुत प्यार हो गया। ही स्पेंट आवर्स लर्निंग हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। उसी एज में वो घंटों कंप्यूटर के साथ लगा रहता और उसने लर्न किया, सीखा कि किस तरह से कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स लिखते हैं। ही मेट अ फ्रेंड नेम्ड पॉल एलन। उसको एक दोस्त मिला जिसका नाम था पॉल एलन, एंड टुगेदर दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर फन। तो उन दोनों ने मिलकर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने शुरू किए, ऐसे ही फन के लिए। जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने गेम्स नहीं खेले, उन्होंने प्रोग्राम्स डेवलप करने शुरू कर दिए। समटाइम्स दे इवन गॉट इनटू ट्रबल फॉर यूजिंग टू मच कंप्यूटर टाइम। कभी कभी तो उन्हें बहुत डांट भी पड़ती थी कि वो कितना कंप्यूटर देखते हैं। बिल वॉज अ सुपर स्मार्ट एंड गॉट इनटू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। तो बिल बहुत स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, तो ही गॉट एडमिशन इनटू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो सबसे बेस्ट है। बट समथिंग फेल्ट मिसिंग। लेकिन उनको कुछ ऐसा लगता था जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। वन डे ही सॉ अ मैगजीन विद अ न्यू स्मॉल कंप्यूटर ऑन द कवर। तो एक दिन उन्होंने एक मैगजीन पे एक छोटा सा कंप्यूटर देखा, उसकी पिक्चर देखी उसके कवर पे, मैगजीन कवर पे। दैट्स व्हेन ही हैड एन आइडिया। तब उसको एक आइडिया आया। लेट्स बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। क्यों ना मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए हो। मतलब पर्सनल कैसे,
जो ऑफिस में यूज़ नहीं करते, जो लोग अपने काम के लिए यूज़ करते हैं घर पर. He took a big risk and left college to start a company with Paul Allen. बिल ने क्या किया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया और एक कंपनी स्टार्ट की पॉल एलन के साथ मिलकर. दैट कंपनी वॉज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट और उस कंपनी का नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट. इन द बिगिनिंग लाइफ वॉज नॉट ईजी. शुरुआत में उनकी लाइफ ईजी नहीं थी. बिल एंड पॉल वर्क डे एंड नाइट. बिल और पॉल ने दोनों ने दिन रात काम किया. अब आप जानते हैं सक्सेस अगर चाहिए तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. दे रोट कोड, फिक्स प्रॉब्लम्स एंड टॉक टू कंप्यूटर कंपनीज टू बिलीव इन देयर आइडिया. उन्होंने कोड लिखा, प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करा और उन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर कंपनीज से बात की कि क्या हम ऐसा सच में कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ हमारा आइडिया कुछ तो सही है या नहीं. बट डिडेंट बिकम रिच ओवरनाइट. बिल जो है वो एक ही रात में नहीं बन गए थे बहुत अमीर. ही हैड टू डील विद मैनी रिजेक्शंस. उन्हें बहुत बार रिजेक्ट होना पड़ा, मतलब उन्हें बहुत जगहों से हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. लॉन्ग आवर्स एंड टफ चॉइसेस. बट ही नेवर गिव अप. बट इन सब रिजेक्शंस के बावजूद उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया. उन्होंने कभी वो चीज़ को छोड़ा नहीं, वो लगे रहे. एंड गेस व्हाट, हिज आइडिया वर्कड. और उनका आइडिया सच में काम कर गया. वन डे अ बिग कंपनी कॉल्ड IBM आस्क्ड बिल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर कंप्यूटर्स. एक दिन क्या हुआ, IBM तो सबने सुना है IBM का नाम. सो IBM ने बिल से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कहा उनके कंप्यूटर्स के लिए. बिल डिडंट हैव वन येट. बिल के पास इस टाइम तक ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था. बट ही सेड येस एनीवे. बट उन्होंने हाँ बोल दिया. ही क्विकली बॉट अ सिंपल सिस्टम, इम्प्रूव्ड इट. वो फटाफट से जाकर एक सिंपल सा सिस्टम ले आए, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया एंड गेव इट टू IBM. और वही जाकर IBM को दे आए. दैट सिस्टम बिकेम MS-DOS एंड इट मेड माइक्रोसॉफ्ट सुपर फेमस. तो वो सिस्टम जो था वो सक्सेसफुल हो गया और उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट सुपर फेमस हो गया. देन केम विंडोज़, अ न्यू वे टू यूज़ कंप्यूटर्स विद अ माउस एंड कलरफुल लेंस. उसके बाद विंडोज़ आई, जो कि न्यू वे था, नया तरीका था कंप्यूटर्स को माउस के साथ यूज़ करने का, और वहाँ पे कलरफुल लेंसेज थे. पीपल लव्ड इट. लोगों को ये बहुत पसंद आया. सडनली एवरीवन वांट अ कंप्यूटर विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. अचानक से क्या हुआ, हर एक को कंप्यूटर चाहिए था जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो. सो बिल गेट्स बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. इस तरीके से बिल गेट्स ने बहुत पैसे कमाए और वो वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर आदमी बन गए दुनिया के. बट ही डिडंट जस्ट कीप द मनी फॉर हिमसेल्फ. लेकिन उन्होंने सारा का सारा पैसा अपने लिए नहीं रखा खाली. ही स्टार्टेड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. उन्होंने एक फाउंडेशन खोली, अ ग्रुप दैट हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन. एक ऐसा ग्रुप जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद करता था. बिल्ड स्कूल, गिव वैक्सीन एंड मेक्स अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. वो जो फाउंडेशन था वो बच्चों के लिए स्कूल बनाता था, गरीब बच्चों के लिए उनको दवाइयाँ देता था, वैक्सीनेशन करवाता था उनका. एंड इट मेक्स अ वर्ल्ड बेटर प्लेस. वर्ड जो था वो बहुत अच्छी जगह लगने लगी रहने के लिए. ही वंस सेड, विद ग्रेट वेल्थ कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. Now we will read some fun facts about Bill Gates. कुछ facts Bill Gates के बारे में. He read about 50 books every year. Bill Gates 50 बुक पढ़ते थे हर साल. अब समझो वो एक साल में 50 बुक पढ़ते थे तो एक महीने में कितनी पढ़ते होंगे. He still writes thank you notes by hand. वो अभी तक
अगर किसी को थैंक यू नोट देना हो तो अपने हाथ से लिखते हैं, वरना लोग क्या करते हैं, थैंक यू कार्ड्स लेते हैं और सबको दे देते हैं. He once said, I chose a lazy person to do a hard job because they will find an easy way to do it. उन्होंने एक बार क्या कहा था कि मैं हमेशा एक आलसी आदमी को ढूंढता हूँ एक मुश्किल काम के लिए. क्यों? क्योंकि वो आलसी आदमी जो है वो एक इजी रास्ता निकाल लेगा उस काम को करने के लिए. नाइस ना? What we can learn from Bill Gates. First, be curious. हमेशा उत्सुक रहो जानने के लिए. Always ask questions. हमेशा questions पूछो. Work hard. Dreams need effort. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सपने देखे हैं तो उसके लिए काम भी आप ही को करना पड़ेगा. Don't give up. Failures are just lessons. कभी भी छोड़ो मत, जिस चीज़ को पकड़ा है उसको करो, क्योंकि फेलियर्स जो होते हैं सिर्फ लेसन्स होते हैं. अगर आप फेल हुए हो तो आप उससे कुछ सीखे हो, राइट, कि ये काम मुझे आगे जाके नहीं करना है क्योंकि इससे मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी है. बी काइंड. हेल्प अदर्स व्हेन यू कैन. काइंड बनो, दूसरों की मदद करो. अब एक लास्ट कोट. इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. So बिल गेट्स ने क्या बोला था, अगर आप पैदा हुए हो गरीब तब वो आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें. लेकिन अगर आप मर गए गरीब ही तो वो आपकी मिस्टेक है. मतलब आपने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं किया और आपने पैसे नहीं कमाए. सो आई होप गाइस यू लाइक दिस स्टोरी. और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच स्टोरीज़. मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी. थैंक यू. बाय बाय.